जब यहूदियों का कब्जा बैतुल मुकद्दस पर हो चुका था जी और जिस तरह आज काबे की कमाई खाने वाले अरब के शाह यहूदियों के हाथ के खिलौना है, उसी तरह कल भी अरब का शाह यहूदियों के हाथ का खिलौना था। लेकिन बलियाबी कहता लिख लो, कल भी नबी के इश्क का शोला भारत से निकलता था। क्या बात है। आज भी नबी के इश्क की चिंगारी भारत से निकल रही है। कल भी नबी के इश्क के तराने भारत से गूंजते थे, आज भी नबी के इश्क का तराना भारत से गूंज रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। मेरे अजीज, जैसे ही अरब के खित्ते में एक नौजवान पैदा हुआ, जी जी नाम सलाहुद्दीन है जी, कब बोलोगे, कब सुभान अल्लाह, बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। मौलाना अब आप माइक से मत बोलिए, मैं पब्लिक से समझ लूंगा। बोलिए और रंग में आके बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। नाम सलाहुद्दीन है। ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस वक्त अरब के सहरा में खड़ा होकर ऐलान किया, यहूदियों अब अपनी सफों को संभाल लो, कीमत चाहे जो चुकानी पड़ेगी चुकाऊंगा, लेकिन बैतुल मुकद्दस लेके रहूंगा। इसलिए मेरे साथ फिर एक नारा ठोक के लगा दो, मैं बोलूं बैतुल मुकद्दस, आप बोलोगे लेके रहूंगा। किसी ईमान वाले का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए और किसी की आवाज कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि डर के मत जियो। भारत से मोहब्बत का पाठ उनको पढ़ावे जो भाड़ेदार हो, मकान मालिकों को मोहब्बत का सबक मत पढ़ाओ। लेकिन डराने का ठेका ले रखा है दो लोगों ने। एक सेकुलर कहलाने वालों ने ठेका ले रखा है मुसलमानों के बच्चों को डराने के लिए। यानी एक अल्लाह से डरने वाली कौम की औलादों को छुछुंदर से, बंदर से, भालू से, गीदड़ से, चूहा से, बिल्ली से डरा रहे। डरो मत और अपनी औलादों को डेमोरलाइज मत होने दो। अपनी सफों को मजबूत करो, मजबूत करो। सिरस खेड़ा वालों, अगर चाहते हो कि पूरे जिला मुरादाबाद में तेरा गांव एक मॉडल गांव बने, तुम्हारा गांव एक मॉडल आदर्श गांव बने, तो रमजान शरीफ से पहले पहले हर गली के जिम्मेदारों की और हर मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी और इमाम की एक मीटिंग कर लो और मीटिंग करके डिसाइड कर दो कि मेरे गांव से जो बारात जाएगी उसके जाने की तादाद इतनी होगी और मेरे गांव में जो बाहर से बारात आएगी उसके आने की हैसियत और तादाद इतनी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। सिर्फ एक खर्च बचा दो, एक और हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, सिर्फ हाफिज बना करके हम अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते। हम फकत तालीम बनाकर अपने कांधे का बोझ नहीं उतार सकते, बल्कि हिफ्ज और फजीलत और किरत के साथ अब जरूरत है मदरसों में इतनी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश की तालीम हो, हिंदी और मैथ की तालीम हो कि मेरा बच्चा हिफ्ज भी करे, हाई स्कूल भी करे, आलमियत भी करे, ग्रेजुएशन भी करे, ताकि जब आगे बढ़कर मेडिकल में जाए, डॉक्टर बन करके जब क्लिनिक में बैठे तो चेहरे पर नबी की सुन्नतदारी भी हो, गले में आला भी। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या गजब बना दिया है रे पैसे वालों ने, मदरसे की सूरत बिगाड़ दी। लोगों ने समझ लिया पैसे वालों ने कि मदरसे का मतलब टूअर, यतीम, गरीब, मुफलिस। इस दीवार को गिराओ। पहले जागीरदारों के बेटे आलिम होते थे,
पहले बादशाहों के बेटे आलिम होते थे, तब बलिया भी कहता आज के हुक्मरानों से कान खोल करके सुन, आलमगीर औरंगजेब को गालियां देने वाला सुन, मदरसों का मुकाबला तुम करोगे? अरे अगर खोल दूं बलिया भी तेरी कुंडली, कुंडली तेरी खोल दूं तो ताबूत घोटाला वाला, चारा चोर, जमीन चोर, माइंस चोर, कॉपी चोर, कफन चोर, देश का राज बेचने वाला मदरसे से पढ़कर पार्लियामेंट नहीं किया है, स्कूल और कॉलेज से पढ़ के गया है, स्कूल और कॉलेज से पढ़कर गया है। मदरसों से क्या क्या निकला है ये देखना चाहते हो? साबिर अलाउद्दीन मदरसे से, महबूब इलाही मदरसे से, ख्वाजा निजामुद्दीन मदरसे से, साबिर पाक मदरसे से, शाह बरकतुल्लाह मदरसे से, सैयदना मीर मोहम्मद मदरसे से, इमाम अहमद रजा मदरसे से, सदरुल्लाह फाजिल मदरसे से, कारी अब्दुल लतीफ मदरसे से। मदरसे से निकले हुए लोगों ने नफरत नहीं मोहब्बत बताई, मोहब्बत बताई। लेकिन कौन समझाएगा आपको? लोगों ने समझ लिया, हमने चंदा दे दिया, काम हो गया। मेरे अजीज, जिस दिन इलाके का जमींदार का बेटा आलिम बनेगा, 100 मौलवी मिलकर के उस बुरे काम को नहीं मिटा सकता। एक पैसे वाले का बेटा खड़ा हो जाएगा तो लाठी भी साथ में रहेगी और रोब भी साथ में रहेगा। लेकिन यहां तो लोगों ने समझ लिया कि जितना टूवर यतीम है वही मदरसे में, बस आखिरी हिस्सा मदरसे से डर क्यों डर लगता है? जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने ऐलान करके कह दिया कि बचा सकते हो तो बचा लो, तेरा कब्जा छीनूंगा, बैतुल मुकद्दस मेरा है, लेके रहूंगा। अरे करबला की वादी में हुसैन का कदम पड़ा तो आज हर मोहल्ले में करबला का झंडा दिखता है यार। बैतुल मुकद्दस तो किबले अव्वल है, इसमें सिर्फ सहाबा का नहीं, मेरे मुस्तफा का कदमे नाज पड़ा है और सारे नबियों ने मुस्तफा के पीछे नमाज अदा की है। तो बैतुल मुकद्दस तो आज नहीं कल लेकर रहेंगे। तो डर तो नहीं रहे हो? अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। डर तो नहीं रहे हो? नहीं। तो स्टेज से लेकर नीचे तक एक नारा मेरे साथ ठोक दो। मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा बैतुल मुकद्दस, आप क्या बोलेंगे? लेके रहेंगे। लगा दो बैतुल मुकद्दस, लेके रहेंगे। कोई आवाज बुलंद कर, डर मत। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। मस्जिद अक्सा लेके रहेंगे। मदरसों से डर क्यों लगता है? जी जी क्या बात। जब उठा सलाहुद्दीन अय्यूबी, अरब के खित्ते में कुफ्र की जमीन छोटी होने लगी, बड़े बड़े खानदानी सेहतमंद हाथों के बनाए हुए माबूदों के पुजारियों के पसीने छूटने लगे। आ गया है कोई मर्द आहन जो हर कीमत पर बैतुल मुकद्दस लेकर रहेगा। मदरसों से डर क्यों लगता है? ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं जब सिंध के साहिल पर कैद खाने में ईमान वालों की बेटियों ने अरब के जाने वाले काफिले से कहा था, ओ अरब को जाने वाला, अरब की वादी में मेरा एक भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, उससे मेरा सलाम कहना। बताना कि मेरे पैरों में बेड़ियां किसने डाली, बताना मेरे हाथों में जंजीर किसने पहनाई है। सलाम का जवाब अरब की सहरा से हवाओं की दोष पे नहीं, कैद खाने पर आके दे।
ये मुस्तफा का आशिक है, वहीं से जवाब दिया, इस्लाम की बेटियों घबराओ नहीं, कैद खाने की दीवार टूटेगी, सैयदा फातिमा की कनीजें आजाद होंगी। मदरसों से डर क्यों लगता है? ये वही सलाउद्दीन अय्यूबी जो देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। यहूदियत हाथ मलते रह गई, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा। नसरानियत सर पीट के रह गया, बैतुल मुकद्दस पर कब्जा। जब कब्जा हो गया तो कुफ्र परेशान कि आखिर अरब का ये जवान पढ़ा कहां से है, इस अरब के जवान की तालीम कहां से, इस अरब के जवान की तरबियत कहां हुई है, इस अरब के जवान का वो उस्ताद कौन है, इस अरब के जवान के वजूद में इस्लाम के तई ये जज्बा पिलाया किसने? मदरसों से डर क्यों लगता?